हाय वर्गो, कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके सितंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे सितंबर मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या आ रहा है आपके लिए सितंबर मंथ में, क्या एनर्जीज रहेंगी आपकी, डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं, हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए। वर्गो कन्या राशि, मून, टू ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। माय डियर वर्गोस, यहाँ पर ये जो सितंबर मंथ है आपके लिए, आप लोग ना थोड़ा सा आपका मन, आप जो है थोड़ा सा चीटेड फील कर सकते हो। ये महीना आपको ना ये बोल रहा है कि लोगों पे विश्वास नहीं करना, और आपके अंदर अपने आसपास, चाहे वो अपने हैं, चाहे वो पराए हैं, चाहे वो कोई भी है, उनको लेकर के डाउट्स बहुत रहने वाले हैं। मन मुझे यहाँ पर आपका उदास होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन सितंबर मंथ। ठीक है, हाँ अगेन बोलूँगी, एक जर्नल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जिनसे रेजोनेट हो वो ही लें, बाकी जो चीज़ें नहीं रेजोनेट होती उन्हें छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो आप जो है ना यहाँ पर इस समय एक लोअर वाइब्रेशंस पे रहने वाले हो इस महीने। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने आसपास वर्गोस। ठीक है, सबसे पहला तो यहाँ पर आपको यही गाइडेंस भी यहाँ पर आपके लिए आ रही है। हम पहले गाइडेंस ले लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ रही है कि ये जो सिचुएशन इस वक्त पड़ रही है ना आपकी सितंबर मंथ में, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि चार्ज अपने हाथ में लीजिएगा। ठीक है, दूसरों पर कम विश्वास करके अपने ऊपर, मैं ये नहीं कहूँगी दूसरों पर कम विश्वास करके, दूसरों पर ना विश्वास करके सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रख के ही अपनी लाइफ के डिसीजंस बनाइएगा। राइट, और अपनी लाइफ का चार्ज और अपनी पावर में रहना आपके लिए ये सितंबर मंथ में बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर आप अपनी पावर में नहीं रहेंगे तो आपके आसपास जो लोग हैं, चाहे वो आपके अपने हैं चाहे वो पराए हैं, वो आपका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे।
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी उदासी में हो, मे भी आपने आपकी लाइफ में आप किसी एक लेवल पर कोई एक एरिया हो सकता है, आपका पर्सनल एरिया हो सकता है या फिर प्रोफेशनल एरिया हो सकता है जिसमें कुछ लॉसेस हुए, राइट। मतलब ये देखिए, ये ना किसी चीज़ पर भी एनर्जीज आ सकती है, रिलेशनशिप वाइज, पर करियर वाइज, फाइनेंसिस वाइज, ठीक है, ये किसी भी तरीके से ये चीज़ हो सकती है। तो आपको लोगों पर विश्वास नहीं करना है, ठीक है। इस महीने आपकी जो मन भी है ना, वो बहुत फ्लक्चुएट करने वाला है। कभी तो आप बहुत अच्छा फील करने वाले हो, कभी आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट फील करोगे, बहुत ही ज़्यादा लोअर एनर्जीज में रहोगे। वैसे भी इस समय जो है मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो 3 अक्टूबर तक है मरकरी रेट्रोग्रेड, तो उसका आप पर इफेक्ट होता हुआ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मिसकम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा मुझे ये दिखाई दे रही हैं कि जो आप कहना चाहोगे वो लोग आपकी बातों को समझेंगे नहीं, मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं, या आप उनकी बात को नहीं समझ रहे हो, आप मिसअंडरस्टूड कर सकते हो। कहने का मतलब कुछ यहाँ पर एनर्जीज नज़र आ रही हैं मुझे ऐसी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो सितंबर का मंथ है ना, थोड़ा संभल करके चलिएगा गाइस। देखिए वर्गोस, ऑलवेज जो टैरो कार्ड रीडिंग्स होती हैं ना, ये आपको डराने के लिए नहीं होती हैं, ये आपको अवेयर करने के लिए होती हैं कि ऐसी एनर्जीज आ रही है। आप अगर अवेयर रहेंगे, सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो आप इन ऊर्जाओं से बच सकते हैं। ऐसी जो आपकी लाइफ में हानि हो सकती है, ठीक है, उन चीज़ों से आप बच सकते हो। तो उस वे में ना जा करके कि भाई रीडिंग की शुरुआत तो बड़ी नेगेटिव हो गई, वो चीज़ ना सोच करके, हर चीज़ में नेगेटिव ना सोच करके, अगर आप इसको एज अ पॉजिटिव सेंस में लेते हैं कि चलिए हमें एटलीस्ट पता तो चला, ठीक है, तो उसको लेकर के आप अलर्ट हो जाइए। अभी से आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और इस महीने आपको बोला जा रहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको साइन करने हैं, कोई भी नई डील अगर आप करने चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं कहूँगी 100 बार पढ़ लीजिए। 100 बार तो चलो नहीं होता है, प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। अगर किसी चीज़ को आप 1 या 2 बार पढ़ते हैं तो 10 बार ज़रूर पढ़िएगा, देन जा करके साइन कीजिएगा, देन किसी चीज़ की कमिटमेंट दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस समय हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं आपके लिए वर्गोस, कि जो चीज़ें आपको उस वक्त क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा ना कि हाँ ये चीज़ सॉर्ट है, या फिर देखिए ये पॉजिटिव चीज़ पर ही नहीं जाती है, ये नेगेटिव चीज़ पर भी जाती है। हो सकता है आपको कोई चीज़ बहुत सही लग रही है लेकिन वो सही नहीं हो, या फिर आपको कोई चीज़ बहुत ख़राब लग रही है, वो ख़राब भी नहीं हो, ठीक है। तो ये दोनों तरह से हो सकता है। तो थोड़ा सा सतर्क होकर के, एक एम्परर की एनर्जीज में आकर के आपको इस महीने चलने की ज़रूरत है, ठीक है। पावर अपने हाथ में लीजिए। सारे सीक्रेट्स, खास करके अपने सीक्रेट्स इस महीने किसी से भी आपने शेयर नहीं करने हैं। आपकी क्या प्लानिंग चल रही है, आप आगे क्या करने वाले हो, क्या कर रहे हो, किसी से शेयर नहीं करना है, सिर्फ अपने तक आपको रखना है। इस महीने आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके। अपने आप को ग्राउंडेड रखिए और ये एक पावर में रहिए। आपको यहाँ पर यही मैसेज, यही आपके लिए गाइडेंस भी है, ओके। कोई डील अगर आप फाइनल करने जा रहे हो तो प्लीज़ किसी से शेयर मत कीजिए। कोई भी सीक्रेट्स हैं आपकी लाइफ के, करियर के, बिजनेस के, किसी से शेयर नहीं करना है, ठीक है। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो, किसी से शेयर नहीं करना है। इस महीने आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके लिए ना 2 ऑफ वॉन्ड्स है। 2 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ना 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज हैं। तो माय डियर, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई 2 चॉइसेस हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा भी लग रहा है, कोई लव लाइफ में 2 चॉइसेस हो सकते हैं, करियर में 2 पाथ हो सकते हैं, या फिर आपके करियर और लव को लेकर के चॉइसेस हो सकते हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप, लेकिन ये ऊर्जा आपको ये भी बता रही है कि आप इस महीने ना करियर वाइज आपकी तरफ कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई जॉब ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, कोई अगर किसी चीज़ की आप वेट कर रहे थे, किसी अपॉर्चुनिटी की, तो मुझे आपकी सिटी से कम अदर सिटी या अदर कंट्री से मुझे यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है। कोई पानी वाली जगह स्पेसिफिक हो सकती है, ठीक है। ये कुछ लोगों से रेजोनेट होगा क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। तो आपको बोला जा रहा है वो डील आपके लिए या वो ऑफ़र आपके लिए बहुत परफेक्ट रहने वाला है, उसके साथ आगे बढ़िएगा, ठीक है। ये टाइम एक्सपैंड करने का है, ये टाइम आगे बढ़ने का है, ये टाइम खुल करके जीने का है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है थोड़ा ना ओपन माइंड होकर के आगे बढ़िए, ओके। कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, या फिर मतलब जो भी ये आपकी अदर सिटी, अदर कंट्री की तरफ से जो आपको अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना,
आपको बोला जा रहा है जो भी डाउट्स है ना वो आपके मन में हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वो आपने बना रखी हैं, अदरवाइज रियलिटी में ऐसा नहीं है, राइट। तो आगे आपको खूबसूरती, अबंडेंस ही मिलेगी, वहाँ पर जाकर के स्टेबिलिटी ही मिलेगी, लेकिन डाउट्स आप ला सकते हो अपने अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा काम होकर के, शांत होकर के, सोच करके वो डिसीजन बनाने की आपको ज़रूरत है। और यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं उनके मिंगल होने के हाई चांसेस हैं। आपकी लाइफ में कोई ट्रू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। बेसिकली रिश्तों के पर्सनल, अगर ये लव रिलेशनशिप की बात अगर मैं करूँ ना यहाँ पर, तो मुझे इक्वल गिव एंड टेक आपकी लाइफ में होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि कोई पर्सन, पार्टनर या लवर्स आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, राइट। अगर आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी थे तो आप एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं। अगर आप दूरी पर भी थे, किसी अदर स्टेट, किसी अदर सिटी में भी थे, तो आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं या आप उनसे मिलने जा रहे हो, राइट। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। और अगर आप लोगों में कुछ अनबन थी तो वो सॉर्ट होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैरिज की मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिखाई दे रही है। मैरिज हो सकती है, कमिटमेंट आपको मिल सकता है। बेसिकली आपका रिश्ता जो है ना एक स्टेप आगे बढ़ता हुआ मुझे इस महीने दिखाई दे रहा है वर्गोस, ओके। या आपका रिश्ता एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा ना आप अपने आप को क्लोज ऑफ कर रहे हो, ठीक है, अपने आप को क्लोज रख रहे हो। 4 ऑफ कप्स, सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज मुझे ये बता रही है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज मुझे यहाँ पर यही बता रही है कि आपकी लाइफ ना एक स्पीड पकड़ने वाली है, राइट। आपकी लाइफ में एक्शंस बहुत स्पीड से हो रहे हैं, चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही हैं। अब ये कुदरती तौर पर भी हो सकता है कि चीज़ें अपने आप आगे बढ़ रही हैं, या फिर आप बड़ी जल्दी जल्दी एक्शंस ले रहे हो अपनी लाइफ में, डिसीजंस बना रहे हो, एक्शंस ले रहे हो। मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है। लेकिन थोड़ा सा ना अपने आप को ओपन रखिए ठीक है। यहाँ पर ये आप बहुत सेफ होकर के चल रहे हो, ये एक अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अपने हार्ट को ओपन रखकर आपको चलना है। और सेफ साइड तो लेकर के चलना ही है, लेकिन थोड़ा अपने आप को ओपन रखिए। जहाँ जिन चीज़ों में ओपन रखने की ज़रूरत है वहाँ रखिए, और जहाँ थोड़ा सा कंट्रोलिंग होने की ज़रूरत है वहाँ कंट्रोल रहने की ज़रूरत है, ठीक है। खासकर अपने माइंड को लेकर के, ठीक है, अपने मन को लेकर के थोड़ा कंट्रोल करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। एक बात और बोलना चाहूँगी वर्गोस की, कोई चीज़ अगर आपकी बहुत स्मूथ चल रही है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बोला कि ये एक जर्नल रीडिंग है, कोई एक रिलेशनशिप आपका बहुत ही स्मूथ चल रहा है, तो उसमें बिना वजह के डाउट्स मत लेकर के आइएगा, राइट। क्योंकि आप खुद थोड़ी ऐसी डाउटिंग एनर्जीज में हो, ठीक है। आपको ऐसा ही लग रहा है कि आपके आसपास जो लोग हैं ना वो आपका फ़ायदा ही उठा रहे हैं, तो उसको लेकर के कि चलो आपके जो डाउट्स हैं ना उसको लेकर के डिवाइन भी आपको यही बोल रहे हैं कि ठीक है, आप अपनी हर चीज़ का चार्ज, अपनी लाइफ का हर चार्ज अपने हाथ में लो, डिसीजंस अपने आप से बनाओ, लोगों की कम सुनो, ताकि आपको वो एक तसल्ली रह सके। आप जिसे कहते हैं कि खुल करके आप आगे बढ़ पाएँ, आपको लगे कि येस आपने अपनी लाइफ में राइट डिसीजंस बनाए हैं, कोई डाउट्स आपके अंदर नहीं हो, राइट। लेकिन किसी अच्छे खासे रिश्ते में अगर आप डाउट्स लेकर के आओगे तो वो भी ख़राब है। यहाँ थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, ओके। इसलिए बोलते हैं जर्नल रीडिंग्स को थोड़ा सा बैलेंस करके देखिए, राइट। अब बात कर लेते हैं जस्टिस की। तो जस्टिस यहाँ पर यही बता रहा है कि आप जो भी डिसीजंस बनाने वाले हो ना वर्गोस, बहुत ही बैलेंस डिसीजन बनाने वाले हो। कहने का मतलब ये जिस भी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो ना, बहुत ही जोर शोर से आप आगे बढ़ रहे हो। मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज में मिल रही है कि आप में से बहुत वर्गोस ना किसी एक बर्डन को रिलीज़ कर रहे हैं इस महीने, ओके। ये महीने के अंत तक आप किसी बर्डन को रिलीज़ करके आगे बढ़ जाओगे। कोई एक बड़ा फैसला आप ले सकते हो, किसी चीज़ से आप बाहर आ सकते हो। अभी ये फैसला सबकी लाइफ में अलग अलग होगा। जस्टिस का कार्ड है, कहने का मतलब जो सही है आप उसके साथ आप जाने वाले हो। बहुत ही बैलेंस डिसीजन बना रहे हो। जिस भी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा पिस रहे थे, जिस भी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, जिस भी चीज़ में आप अपने आप को बहुत स्टक्ड फील कर रहे थे, या आपको लग रहा था कि मैं बस ओवर बर्डनड हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, उस चीज़ को आप ख़त्म करके एक बहुत बड़ा डिसीजन बना करके आप आगे बढ़ते हुए मुझे अपनी लाइफ में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस महीने, ओके। अब बात कर लेते हैं आगे और डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं सितंबर मंथ के लिए। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरुजी, प्लीज़ गाइड कीजिए वर्गोस। Prosperity begins,
रिजॉइस इन सेलिब्रेशंस एंड फर्टिलिटी। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप, मैंने आपको बोला ना कि आप कुछ ना कुछ तो स्पीड में आ रहे हो, ठीक है। कुछ ना कुछ आप मे बी आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, या फिर किसी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, कोई एक्शंस ले रहे हो, कोई डिसीजंस बना रहे हो अपनी लाइफ में। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वो सीड तो आप डाल ही चुके हो, या फिर आप इस महीने हो सकता है डाल रहे हो, तो आपको उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर हम यहाँ पर ऑल ओवर अगर यहाँ पर कार्ड्स को भी देखते हैं ना, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड है यहाँ पर, और लास्ट में यहाँ पे फर्टिलिटी भी है। इट मीन्स कि जो भी काम आप इस महीने करने वाले हो ना वर्गोस, उसकी प्रोडक्टिविटी मिलेगी आपको। कहने का मतलब उसके फ्रूट्स आपको मिलेंगे, वो फलेगा फूलेगा, जिसको आप सेलिब्रेट कर सकते हो। अभी ये सेलिब्रेशन किसी सबके लिए अलग रहने वाला है। कोई छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हो आप, कुछ लोग बड़ी चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हो सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो फर्टिलिटी का कार्ड यही बता रहा है कि ये मंथ जो भी आप एक्शंस, जो भी आप डिसीजंस अपने दिल से बना रहे हो, अपनी पावर से बना रहे हो, अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर बना रहे हो ना, वो आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगे। और जो भी काम आप करोगे, चाहे आप अपनी हेल्थ को लेकर के कोई एक्शंस ले रहे हो, चाहे आप अपने करियर वाइज आप कोई एक्शंस ले रहे हो, चाहे आप बिजनेस वाइज कोई एक्शन ले रहे हो, या फिर अपने ही रिलेशन को लेकर के कोई एक्शन, रिलेशंस में कोई एक्शंस ले रहे हो, तो वो बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाले हैं। उसके आपको रिजल्ट्स बहुत ही ब्यूटीफुल मिलेंगे, ठीक है। यस, और बहुत ही लविंग एंड गिविंग एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। ब्यूटीफुल, बहुत ही ग्रोथ आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ मैं यहाँ पर आपकी लाइफ में ना एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट होते हुए यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन थोड़ा सा ना अपने मन की थोड़ी चंचलता रहेगी यहाँ पर वर्गोस। मन में थोड़े डाउट्स, थोड़ी चंचलता, ऐसी एनर्जीज में आप रहने वाले हो इस वक्त में, ठीक है। तो उन चीज़ों को लेकर के आप प्रिकॉशंस लेते हुए आगे बढ़ोगे, ठीक है। मैंने बोला ना कि पूरी तरीके से ओपन भी नहीं हो, लेकिन यस थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ हो। तो जहाँ आपको ओपन होने की ज़रूरत है, यस, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ लोग ना थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि आप ये डबल आप मैसेजेस दे रहे हो, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि जहाँ पर आपको थोड़ा ओपन होने की ज़रूरत है, वहाँ ओपन होइए। जहाँ आपको लाइफ में लग रहा है कि हाँ मुझे यहाँ पर संभल करके डिसीजन लेने की ज़रूरत है, वहाँ संभल करके डिसीजंस लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो आपके लिए गाइडेंस का भी कार्ड आया है ना, एम्परर की एनर्जीज है, ये आपको क्या बताता है कि इस पर्सन, आपको ना, आप ऐसे पर्सन हो, एक आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को लगा देना है। अब आपको इतनी तो समझदारी होगी ना कि हाँ अब ये चीज़ें चल रही हैं, एक इंट्यूशन होती है इंसान की। फर्टिलिटी का भी कार्ड यहाँ पर है, तो कि मेरा तजुर्बा है अब तक का, मैं यहाँ पे किसी एक बहुत एजड पर्सन की ही बात नहीं कर रही हूँ। अगर तजुर्बा वर्ड आ गया तो वो किसी की, आप अपनी लाइफ में जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप में हो, आपको इतना तो तजुर्बा हो ही गया है कि कहाँ चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, कहाँ मुझे एक्शंस लेने की ज़रूरत है, कहाँ डाउट्स आ सकते हैं, कहाँ मुझे थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है। ये हर इंसान को थोड़ा बहुत पता ही होता है। तो उस बेसिस पर अपने डिसीजंस बनाइए। जहाँ थोड़े डाउट्स आ रहे हैं ना, वहाँ आप उस तरीके से चलिए, प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ चलिए, अपने आप डिसीजंस, अपने बेसिस पर डिसीजंस लीजिए। आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं और किस पर फोकस करने की ज़रूरत है इस महीने। सितंबर मंथ में वर्गोस को किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, भोले बाबा प्लीज़ बता दें। डिनायल, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। एग्जैक्टली मैंने वही बोला ना अभी। तो जैसे मैंने बोला कि स्टार्टिंग में ही कुछ लोग डर गए कि अरे ये तो स्टार्टिंग ही बुरी हो गई, ये तो बड़ी नेगेटिव रीडिंग हो गई। तो भाई डिनायल में मत जियो, ठीक है। फियर्स को ना फेस करना सीखो। अपने जो आपकी शेडो साइड है ना, मून क्या दिखाता है ना, शेडो को दिखाता है, ठीक है। अपनी शेडो साइड को भी एम्ब्रेस करो, ठीक है। उसको भी आपको ना, ये आपकी शेडो जो होती है वो आपको आपके अंदर की नॉलेज को ओपन करती है एक्चुअल में। तो आपको यहाँ पर अवेयर होने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है डर में ना आकर के, फियर्स में ना आकर के अवेयरनेस की एनर्जीज में आइए। डरिए मत इन सिचुएशन से कि अरे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने बोला ना एग्जैक्टली कि कुछ लोग तो बहुत चिंता में ही पड़ गए, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि एक बात को दिमाग में सेट कर लीजिए वर्गोस, कि आप कभी भी ना किसी चीज़ के आउटकम को, कहते हैं ना कि जो होना है वो तो होना है, जो ईश्वर ने लिखा है वो तो होना है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। तो ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंक करोगे, नेगेटिव थिंकिंग करोगे, तो वो उससे कुछ आपका आउटकम चेंज नहीं हो जाएगा। तो इससे अच्छा कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचो ना, तो पॉजिटिव सेंस में आ जाओ, अवेयर हो जाओ सिचुएशंस को लेकर के, अपने पॉजिटिव एफर्ट्स डालते रहो। ओवर थिंक करने से आपको मिलेगा कुछ नहीं, ओके।
लेट्स सी लास्ट क्या मैसेजेस हैं गेटवे ओरेकल कार्ड से। भोले बाबा प्लीज़ वर्गोस के लिए क्या मैसेजेस हैं। एम्बार्किंग एन एडवेंचर, देखिए ये यहाँ मुझे कोई ना कोई ट्रैवल आपके लिए दिखाई दे रहा है। एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, आई स्टेप इनटू द फ्यूचर विद एन ओपन हार्ट। देखिए मैंने आपको बोला ना कि अपने हार्ट को ओपन करो, ठीक है, अपने दिल को थोड़ा सा खोलो जहाँ खोलने की ज़रूरत है। टेकिंग एक्शन की एनर्जीज है। देखिए पूरे ना एनर्जीज़ के साथ आपको लाइफ में अपने एक्शंस लेना है और वो ऊर्जा आ भी रही है आपकी, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है आपकी, ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि विश्वास नहीं कर पाना। आपको हर वक्त ना ऐसा ही लग रहा है कि मेरे आसपास जो लोग हैं भैया मेरा हर तरह से फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हैं, ठीक है, आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो। ओके, डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं दिमाग में, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा इस चीज़ को किनारे करके ना मेडिटेशन कीजिए। इस वक्त में मेडिटेशन कीजिए और अपने दिल को थोड़ा सा खोलिए, ठीक है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हुई। जहाँ कहीं कुछ दिक्कत होगी ना आपकी इंट्यूशन आपको तुरंत बता देगी। मेडिटेशन करेंगे, बैलेंस्ड होंगे। मैं ऑलवेज आपको बोलती हूँ कि अंदर से बैलेंस्ड होइए, आपकी लाइफ में अपने आप बैलेंस आने लग जाएगा। आप अब खुद अपनी लाइफ में बैलेंस डिसीजन ले लोगे। तो आपको बोला जा रहा है अपनी लाइफ में एक्शंस लेने के लिए, ठीक है, सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपके लिए आगे जो है फ्यूचर में आपके लिए बहुत खुशियाँ आ रही है। मैं कोई एक ट्रैवल आपकी लाइफ में देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए तो आई डोंट नो, मुझे वर्ल्ड टूर की एनर्जीज मिल रही हैं। ओके, वर्ल्ड टूर की एनर्जीज है। कुछ ना आप ऐसा कर रहे हो, आप में से कुछ लोग वर्गोस ऐसी एनर्जीज है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी करोगे आप, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे आपके फ्यूचर के लिए मिल रही है। ये मुझे आपके आगे फ्यूचर का कार्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर आपको बोला जा रहा है, आप एक नई दिशा, एक फ्यूचर की तरफ आप आगे कदम बढ़ा रहे हो। मुझे यहाँ पर आपके लिए एक पोर्टल ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है, एक नई शुरुआत होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मैंने बोला ना, यहाँ पर भी जो 2 ऑफ कप्स 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे एनर्जीज मिल रही है कि कुछ एक स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ आप कुछ चूज़ कर रहे हो या फिर कुछ एक चुनाव कर रहे हो। वो आपकी लाइफ में बहुत एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, या फिर मैं कहूँगी कि आपका एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो सकता है आपकी लाइफ का। तो आपको बोला जा रहा है ओपन योर हार्ट माय डियर, ठीक है, उस तरफ, उस दिशा में अपने दिल को खोल करके आगे बढ़ो। डाउट्स और फियर्स के साथ आगे नहीं बढ़ना है। ओके, तो येस माय डियर वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको यहाँ से गाइडेंस भी मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।